हेलो दोस्तों, स्वागत है। ये जो हम हिंदी के मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं तो मैं इसके 2 पार्ट डाल चुकी हूँ। पहले पार्ट में 125 क्वेश्चन है और सेकंड पार्ट में 53 क्वेश्चन है, तो इसमें 47 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा और जो मैंने इसके पहले वीडियो डाले हैं तो आप बताइएगा कि आपको कैसे लगे। तो शुरू करते हैं। अमी हला हल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मृत झुकी परत जेही चितवत एक बार। किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये हैं रसलीन की हैं, इम्पॉर्टेंट है। बरवय रामायण किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास जी की है बरवय रामायण। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो किसका उल्लेख नहीं है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसमें कौन सा नहीं है? का अ होगा। साधारीकरण संकल्पना के उद्गाता कौन है? साधारीकरण। तो साधारीकरण किसका है? भट्ट नायक जी का है साधारीकरण। शब्द में द्व्यर्थी योजना कौन सा अलंकार में होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 58 का ब हो जाएगा, वक्रोक्ति। निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो इसका क्या हो जाएगा? हो जाएगा कन्नड़। किस क्षेत्र की बोली को कसिका कहा जाता है? किस क्षेत्र की बोली को कसिका कहा जाता है? तो बनारस। हिंदी पत्रिका के संपादक कौन है? हिंदी प्रति पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है और ये कालक्रमानुसार में भी बहुत बार पूछा गया है। तो इस किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, किसकी पंक्तियां हैं? मुक्तिबोध की है। आवारा मसीहा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की है। पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र? मेरा परिवार। ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, इसको जरूर पढ़िएगा। रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? आलोचनात्मक कृति इसमें से कौन सी है इनकी? तो है रसमीमांसा। मनोविश्लेषणवाद शैली के उपन्यासकार हैं। तो मनोविश्लेषणवाद कौन कौन से हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। इलाचंद्र जोशी जी हैं, जैनेन्द्र हैं और अज्ञे जी हैं। न्यूनिया किस उपन्यास का पात्र हैं? तो ये किसके हैं? बाण भट्ट की आत्मकथा। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? देवनागरी लिपि की, तो ये ब्राह्मी लिपि से हुई है। पर हिमालय किस विधा की रचना है? तो उपन्यास। वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? तो इनके कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। कालक्रम की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका कौन सा है? अ सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान। आपको प्रेमचंद जी के उपन्यास, कहानी, इन सबको अच्छे से याद करना है और इनकी अपूर्ण कौन सी है ये भी आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं इनके क्वेश्चन। एक तो आना ही है प्रेमचंद जी का, तो आप इनको जरूर याद कर लीजिएगा। कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। उसने कहा था रानी केतकी की कहानी तिरिच शरणागत। और आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है कि ये जो कहानियाँ हैं ये किसकी किसकी हैं, क्योंकि ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका क्या हो जाएगा? अ अंधायुग, शारदिया, मादा कैक्टस, कोर्ट मार्शल। हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम, यह भी इम्पॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद की आलोचनात्मक ग्रंथों को आप याद कर लीजिएगा, इनके और भी जो हैं उनको भी याद कर लीजिएगा और इनके निबंध भी आपको याद करना है, कालक्रमानुसार याद करना है क्योंकि वो पूछे जाते हैं। तो इसका ब हो जाएगा। सुर साहित्य हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर हिंदी साहित्य। प्रकाशन काल के अनुसार रेखा चित्र का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें, अमीट रेखाएं, कुछ शब्द और कुछ रेखाएं। 76 का रचना काल के अनुसार पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? भारतेंदु, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, सदादर स है सही। निराला की रचनाओं का, तो निराला की क्या हो जाएगा? अ अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, यह भी बहुत बार पूछा गया है। मायनी के सर्गों का सही अनुक्रम तो स होगा। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना,
कामायनी में 15 सर्ग है, उनके प्रत्येक सर्गों में जो जो पंक्तियां हैं वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, सर्गों के बारे में भी। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा दोस्तों। रचना काल के अनुसार लंबी कविताओं का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कन्हार, असाध्य वीणा, पटकथा, प्रलय की छाया, द हो जाएगा। भट्टलोलट, भट्टलोलट का क्या है? तो इसका हो जाएगा उत्पत्तिवाद, शंकु का, अनुमतिवाद, भट्टनायक का, भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त का, अभिव्यक्तिवाद। आपको इसको याद करना ही करना है, इसमें से एक क्वेश्चन आना ही है। या तो आपको ये जो आचार्यों के कालक्रमानुसार क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पहले से मतलब पहले कौन है, दूसरे कौन है, ये से, और मैच करने के लिए पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको इनको याद करना ही है। बैसवाड़ी निम्न में से किसकी उपबोली है? बैसवाड़ी, तो इसका क्या हो जाएगा? 81 का ब हो जाएगा अवधि। आगे आगे है संवत्सर, किशन पटनायक, विकल्प नहीं है दुनिया। केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह कब्रिस्तान में पंचनायक, कब्रिस्तान में पंचायत। अनामिका, अस्तित्व का मानचित्र, तो इसका अ ऑप्शन सही हो जाएगा। केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह अकाल में सारस, ज्ञानेन्द्रपति, संचय आत्मा, भारत भूषण अग्रवाल, अग्निलिक, कुंवर नारायण, आत्मजय। ये रचनाएं भी इम्पॉर्टेंट हैं सभी। इसमें जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं सभी बहुत ऑप्शन सही है। संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ सम्मिलित करना है। तो अखिलेश, अखिलेश का क्या हो जाएगा? तद्भव। नमिता सिंह, वर्तमान साहित्य, राजेंद्र कुमार, बहुवचन, प्रभाकर क्षत्रिय, पूर्वग्रह, द हो जाएगा। सदगति प्रेमचंद, सदगति प्रेमचंद और बिसाती प्रसाद, दो वाके, भगवती चरण वर्मा, पाजेब जैनेन्द्र, इसका भी द हो जाएगा। शेष महेश, गणेश, दिनेश, तो इसका क्या हो जाएगा? रसखान का है, रसखान जी की है। और मन लेत पे दैत छटाक नहीं, तो ये किसकी है? घनानंद। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, तो ये सूरदास। गिरा अनयन नैन बिनु बानी, तो ये है तुलसीदास जी की है, तो इसका ब ऑप्शन सही है। तो और मनुष्य आलोचना विधा की है। काशी काशी, काशी काशी कौन से विधा की है? तो ये उपन्यास, उपन्यास विधा की है। और ईला क्या है? नाटक है। पैरों में पंख बांधकर क्या है? यात्रा वर्णन है। और ये किसकी किसकी है ये भी आप याद कर लीजिएगा। और दोस्तों पात्र के ऊपर भी मैं 2 पार्ट वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैच करने के लिए। उपन्यास और उनके पात्र, तो रंगभूमि, रंगभूमि की कौन है? सोफिया, झूठा सच, तारा, त्यागपत्र, मृणाल, बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न, त्यागपत्र, मृणाल पूछा गया है बहुत बार। और इसका क्या होगा? अंधेरे बंद कमरे में, अंधेरे बंद कमरे में क्या हो जाएगा? इसका नीलिमा, नीलिमा हो जाएगा, जिसका स ऑप्शन सही है। देवसेना, देवसेना किसकी है? किसकी है? स्कंदगुप्त, विशु, कोणार्क, गांधारी, अंधायुग, सावित्री, आधे अधूरे, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। सही शब्द वे हैं जो उनके बीच के अंतराल का सबसे अधिक उपयोग करें, अंतराल के उस मौन द्वारा भी अर्थवत्ता का पूरा ऐश्वर्य संप्रेषित कर सके। तो स्थापना और तर्क वाले में क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? दोनों सही है। मुनि ने अद्भुत को दिव्य तथा आनंदस बताया है। तर्क क्या है? उनकी दृष्टि अलंकारों तक गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 91 का, तो इसका हो जाएगा अ हो जाएगा। ए सही, आर गलत। गुण मुख्य रूप से रस के धर्म है, इन्हें गौड़ रूप से शब्दार्थ के भी धर्म नहीं माना जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। ए सही और आर गलत। कवियों और दार्शनिकों की दृष्टि में भावमय है, इसी कारण जीवन की ठोस वास्तविकताओं से पलायन की वृत्ति पनपी है। तो
तो इसका क्या हो जाएगा, ए सही और आर दोनों सही। प्रेम जब व्यष्टि सौंदर्य से ऊपर उठता है तब वह आध्यात्मिक बनता है, तर्क, क्योंकि प्रेम आध्यात्मिक होता है। तो इसका क्या हो जाएगा बा, ए सही और आर सही दोनों सही हैं। काव्य का सत्य असाधारण होता है क्योंकि वह सामान्य सत्य से मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, ए सही आर गलत। और इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, मैं तो आपको इसका आंसर बता देती हूँ। 96 का स हो, 97 का क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा, और 98 का अ हो जाएगा, और 99 का भी अ हो जाएगा। 99 का अ, अरस्तु का अनुसरण सिद्धांत एक स्तर के अनुकरण सिद्धांत की प्रतिक्रिया है और दूसरे पर उसका विकास भी। तो ये किसका है, प्लेटो का है। काव्य तथा अन्य कलाओं को अनुकृति व्यापार दर्शन से संबंध होने का कारणहीन माना है। तो यह किसका है, प्लेटो का है। तो ये दोनों किसके हैं, प्लेटो के हैं। इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, पूछे जाते हैं। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो मैंने पिछले वर्ष डाले थे उनको भी देख लीजिएगा। और कोशिश करूंगी कि मैं इस बार भी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे सकूं अगर एग्ज़ाम के पहले, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियो डालने हैं, तो अगर समय मिलेगा तो ज़रूर मैं कोशिश करूंगी। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा।